नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार सर। आज हम चर्चा करेंगे बॉन्ड बाजार पर। क्या होता है बॉन्ड बाजार, कैसे उसमें निवेश कर सकते हैं आप, उसके बारे में डिटेल में सर से जानेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत में बॉन्ड बाजार में आज क्या हलचल रही है, क्या कुछ देखने को बॉन्ड मिला? बाजार में आज बड़ा तमाशा हुआ जी। हुआ और ये आमतौर पर भारत के लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि छठी बार ऐसा हुआ है पिछले 3 महीनों में जब सरकार के सॉवरेन सरकार की गारंटी को के बॉन्ड को बाजार में पैसा नहीं मिला। प्राइमरी डीलर्स जो बॉन्ड खरीदते हैं, जो बॉन्ड में निवेश करते हैं, वो डीलर्स बैंक हैं, सरकारी बैंक ही हैं, बीमा कंपनियां हैं। उन्होंने सरकार के बॉन्ड इशू का केवल 60% हिस्सा सब्सक्राइब किया और जो 10 साल का बॉन्ड था उस बॉन्ड पे भी आधा, लगभग 70% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला। यानी पूरा बॉन्ड इशू बाजार में सब्सक्राइब नहीं हुआ। इसे बाजार की भाषा में बॉन्ड इशू को सिंक करना या बॉम्ब करना कहते हैं। आमतौर पर बॉन्ड बाजार तकनीकी होता है, लोग उसे समझते नहीं है, पर हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार जिसकी सॉवरेन साख है, जिसकी गारंटी है, उस पर भी बॉन्ड बाजार विश्वास करने को तैयार नहीं है। इस बात पर तैयार नहीं है कि वो सरकार जिस दर पर कर्ज उठाना चाहती है उस दर पर उसे कर्ज दे। और इससे काफ़ी चुनौती बढ़ी, क्योंकि इससे पहले भी वीकली ऑक्शन जब हुआ था उस समय भी बॉन्ड बाजार में स्थिति आई थी और इससे पहले भी ऐसा हुआ था। तो रोहित, 2013 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय बाजार में, जब लगातार सरकार बाजार को समझाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि इस कर्ज पर हमें इस ब्याज दर पर हमको कर्ज दे दें, और बाजार उसे देने से मना कर रहा है। और 2013 में क्यों हुआ था? 2013 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिखाई दी थी, जिसको तकनीकी भाषा में टेपर टेंट्रम कहा जाता है, जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना जाहिर की थी, उस समय ऐसा हुआ था। अब इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके बहुत सारे असर हैं, और वो असर सरकार की साख से जुड़ते हैं, वो असर सरकार के कर्ज के कार्यक्रम से जुड़ते हैं, वो असर महंगाई से जुड़ते हैं, वो असर हमारे आपको जो मिलने वाला ब्याज है उससे भी जुड़ते हैं। लेकिन ये झटका है कि बाजार और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। बाजार को लग रहा है कि सरकार उसे कम ब्याज दे रही है। सर, पर अब जैसे आपने काफ़ी इसमें भारी भरकम टेक्निकल वर्ड भी यूज़ हुए, और जो हमारे दर्शक हैं बिज तक के, वो देख रहे होंगे, उन्हें शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें बॉन्ड बाजार या बॉन्ड क्या होता है, अगर वो निवेश करना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए, शायद उन्हें ना मालूम हो। तो एक अगर लेमैन की भाषा में उन्हें हम आसान शब्दों में बता पाएँ क्या होता है। देखिए, आम लोग तो बॉन्ड बाजार में निवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि आम लोगों का पर इसका परोक्ष और बहुत गहरा असर होता है। आम लोगों को बॉन्ड बाजार में निवेश करने के लिए अभी रिजर्व बैंक ने एक नई घोषणा की है, जिसकी पॉलिसी अभी आनी है, जिसके जरिए लोग सीधे बॉन्ड बाजार में जाकर बॉन्ड खरीद पाएंगे, सरकारी बॉन्ड खरीद पाएंगे। पर सरकारी बॉन्ड बाजार के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिन पर बाजार के बहुत सारी चीज़ें, बाजार में कितनी पूंजी आएगी, कितनी ब्याज दर होगी, ये सारी चीज़ें बॉन्ड बाजार, सरकारी बॉन्ड पर निर्भर होती हैं। क्योंकि सरकार बाजार में सबसे बड़ी कर्जदार है, सबसे ज़्यादा कर्ज बाजार से सरकार ही लेती है। तो वो जिस रेट पर कर्ज लेती है वही बाजार की बेंचमार्क रेट हो जाती है, और उसके बाद उससे ऊपर या नीचे कर्ज दरें तय होती हैं, कर्ज और बचत की दरें तय होती हैं। आम लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब सरकार के कर्ज कार्यक्रम को उसके अपने ही बैंक, कोई बाहर से पैसा नहीं है, प्राइमरी डीलर्स जिनको हम कहते हैं, वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, वो देने को कर्ज देने को तैयार नहीं होते, तो उसका संकेत क्या है? संकेत ये है कि देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाई दे रहा है कि भारत में महंगाई बढ़ने वाली है, और इस महंगाई की दर बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज से ज़्यादा है, तो कर्ज देने वाले को नुकसान होगा। हम आप ये नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा एफडी में रखा हुआ पैसा जो हमको 4% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6.5% है और हमको 2.5% का नुकसान हो रहा है, पर हम उतना समझते नहीं, इसलिए बैंक हमको निपटा के चला जाता है। पर जो बैंकर पैसा लगा रहा, वो एक कायदे से जानता है कि उसको इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए जो महंगाई से कम ना हो, महंगाई के बराबर हो, कम से कम महंगाई से ज़्यादा ना हो। तो जब भी महंगाई बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, उस समय बॉन्ड बाजार अपनी ताकत दिखाता है। और बिल क्लिंटन के पुराने सलाहकार थे जो ये कहते थे कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले ना, तो मैं बॉन्ड बाजार बनूंगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट दुनिया की सरकारों को डरा सकता है, डरा के रखता है। तो ये वो बॉन्ड बाजार की वो ताकत है, क्योंकि अगर बॉन्ड मार्केट सही ढंग से रिएक्ट नहीं करेगा तो सरकार को खर्च के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा, कर्ज ही नहीं मिलेगा। और भारत की सरकार तो इस समय स्थिति है कि रिकॉर्ड बोरोइंग करने जा रही, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने की संभावना है। अब रिजर्व बैंक की बड़ी दुविधा है, रिजर्व बैंक को सरकार के लिए सस्ता कर्ज भी जुटाना है, बाजार में ब्याज दरें भी बढ़ने देनी है, क्योंकि अगर कर्ज महंगा हो जाएगा तो बाजार में और महंगाई बढ़ने की संभावना होगी। तो उस दुविधा के बीच लगातार 6 बार ऐसा हो जाना है। अब कल हम तो नहीं, लेकिन हाँ, सोमवार तक हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक
क्या नज़रिया लेता है और क्या प्रतिक्रिया इस पे देता है। तो मतलब सर बॉन्ड पर जो ब्याज है लगता है उससे महंगाई का भी रिश्ता उससे रिश्ता है, क्योंकि जितनी भी ब्याज दरें हैं बाजार में, जो भी ब्याज दरें हैं, उनका महंगाई से हमेशा रिश्ता होता है। हमेशा जो भी आपकी बचत है, और ये बहुत सामान्य सी गणित है, इसमें कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स या कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी जीने की लागत से आपकी बचत पर मिलने वाला रिटर्न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी जीने की लागत 7% से बढ़ रही है और आपकी बचत आपको 4% दे रही है, तो इसका मतलब तो आप निगेटिव नुकसान में है। ये बेसिक फंडा है। तो वो ज़िंदगी जीने की लागत जो आपके लिए बैंक में रखा हुआ पैसा है, बैंकर के लिए वही उसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये खींचतान, ये लड़ाई, ये जद्दोजहद हमेशा ब्याज के बाजार में, बॉन्ड के बाजार में चलती रहती है। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि सरकार इस बात को नकारने की कोशिश कर रही है कि नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, पर बाजार बार बार कह रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है और बढ़ रही है और बढ़ती दिखाई दे रही है। और सिर्फ यही नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के बाजारों में स्थिति हो रही है। इसीलिए शेयर बाजारों में लगातार तमाशा हो रहा है। तो मतलब क्या इससे ये निकल के आता है कि आम इंसान की जिंदगी पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? आम इंसान की जिंदगी पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। आम इंसान की जिंदगी पर प्रभाव देखने का मतलब ये है कि एक पर्सपेक्टिव, एक ट्रेजेक्ट्री, एक सेंटिमेंट बन रहा है महंगाई बढ़ने का। और वो महंगाई बढ़ने का सेंटिमेंट सिर्फ आपकी ज़िंदगी से ही नहीं, आपकी तो ज़िंदगी में महंगाई बढ़ चुकी है। सरकार का आंकड़ा भले ही नहीं दिखाए, पर आपकी ज़िंदगी में पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, एलपीजी महंगी हो चुकी है, दवाएं महंगी हो चुकी हैं, कारें महंगी हो चुकी हैं, सीमेंट महंगा हो चुका है। जितनी भी चीज़ें पिछले साल जुलाई अगस्त में आप खरीद रहे थे, उनकी सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं और लॉकडाउन से पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। अब वो सरकार की नीतियों पर और आरबीआई की पॉलिसीज़ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसका नुकसान ये होगा, आम लोगों पर असर ये पड़ेगा कि जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी, आपकी ज़िंदगी जीने की लागत उतनी बढ़ती जाएगी और आपकी बचत पे मिलने वाला रिटर्न उतना ही घटता चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि महंगाई जो है वो दोनों तरफ से काटती है। महंगाई सबसे खतरनाक, और भारत जैसे देश जहाँ पर लोगों की आय बहुत कम है, बहुत सीमित आय में लोग गुजारा करते हैं, उनके लिए तो महंगाई उनकी ज़िंदगी का पूरी तस्वीर ही बदल देती है। अगर आपने 20 रुपया पेट्रोल डीजल पर आपका बढ़ गया साल भर के अंदर और प्रतिदिन आपकी तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ी, आप इस तरह से देखिए कि एक आदमी जो अपने काम पे जाता है, उसकी 200 रुपए की दिहाड़ी है और उसका टेम्पो का किराया अगर साल भर में 5 रुपए से 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए हो गया, तो कैसे बेयर करेगा। तो वहां से समझने की कोशिश करिए। लेकिन बॉन्ड बाजार की दृष्टि से महंगाई सबसे खतरनाक होती है, और यह संभावना केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। सर अगर हम इसको शेयर बाजार के हिसाब से देखें, क्या उस पर भी बॉन्ड बाजार का असर पड़ता है? शेयर बाजार कितना पैनिक है। जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, बॉन्ड यील्ड का मतलब बॉन्ड पर ब्याज होता है, जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, चाहे वो भारतीय बाजार में बढ़े या दुनिया में बढ़े, शेयर बाजार के हाथ पर कांपने लगते हैं। और हमने ये देखा कि आज भी क्या हुआ, आज भी बाजार टूटकर बंद हुआ, 400-450 पॉइंट सेंसेक्स नीचे टूटकर बंद हुआ। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अमेरिकन मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिकन मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब वहाँ तो 1-2% पे ब्याज मिलता है, उससे बॉन्ड यील्ड बढ़ने की संभावना पर पूरी दुनिया के बाजार कांप गए हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सरकारों के कर्ज की लागत बढ़ती है, फिर सरकारों को और ज़्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ता है, और ज़्यादा पैसा प्रिंट करने का मतलब है और ज़्यादा, तो महंगाई का जो डर है ना, वो धीमे धीमे बैठ रहा है। इसीलिए शेयर बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई की संभावनाएं और ज़्यादा बनती हैं, जैसे ताज़ा उदाहरण ले लीजिए, अभी तक की उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल डीजल की क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी थम जाएगी, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बीच तक में 2 दिन पहले चर्चा की थी और कहा था कि ओपेक देश अपने प्रोडक्शन में कटौती जारी रखेंगे। कल की बैठक में उन्होंने प्रोडक्शन में कटौती को बढ़ा के मई तक कर दिया। नतीजा क्या हुआ, ब्रेंट फ्यूचर्स मई का $67 के आसपास पहुंच गया। तो अब जितना भी क्रूड महंगा होता जाएगा, उतना ही बाकी चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। तो ये जो महंगाई के अंत का असर दिख रहा है, उसका असर है। और अब शायद कुछ और करना पड़ेगा रिजर्व बैंक को शायद बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और जैसे ही ज़्यादा ब्याज देने की बात आएगी कि नहीं साहब, हम तो 6.25% नहीं 6.5% पे बैंक देंगे, वैसे ही बाजार में बहुत सारे कैलकुलेशंस उस ब्याज से जुड़े हुए, जो सरकार को ब्याज देना पड़ेगा बैंकों को, उसे बदलने की स्थिति बनेगी। आज की हमारी चर्चा से ये बात तो साफ निकल कर आती है कि बॉन्ड बाजार जो है वो महंगाई का सूचक बन के इस समय उभर के आ रहा है। यानी ये महंगाई को दावत देने जैसा कुछ कह सकते हैं हम इसे। बिस्तक पर ऐसी ही रोज़ाना वीडियो आप देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिस्तक को। बिस्तक का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।